राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैंने सोचा आज कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। फर्स्ट ब्लॉग है तो कुछ ना कुछ तो शेयर करूँगी। अभी हम हाल ही में कुछ दिन पहले वैष्णो देवी गए थे और कौन नहीं जाना चाहता वहाँ पे, लेकिन जब माता का बुलावा आता है जब ही जाते हैं लोग, वरना सबकी टिकट रखी रह जाती है, पैकिंग वगैरह सब कुछ करा रह जाता है। बहुत से लोग वहाँ से वापस भी लौट आते हैं जिन्हें दर्शन भी नहीं होते। लेकिन हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ। पहले क्या था कि हमने अपनी टिकट की, हमारी टिकट कंफर्म भी हो गई थी, लेकिन फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए। यानी हमारी पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गया था। हमने शॉपिंग की, पैकिंग की, और यहाँ तक कि हमने जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी बना के रख ली। और जैसे हमें यानी 17 को निकलना था तो 16 में हमारे घर पे हमारी फैमिली या रिलेशन में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए। यानी ये सोचो कि माता का इशारा था, उन्होंने नहीं बुलाया हमें, उनका बुलावा नहीं था। फिर हमने जुलाई में अपनी टिकट कराई और जुलाई में हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। फिर भी हमने सोचा कि हम घर से निकलेंगे ज़रूर, चाहे हमारी कंफर्म हो या ना हो। और मेरे हस्बैंड ने बहुत मना किया कि नहीं, जाना नहीं है, जब कंफर्म नहीं है, लंबा सफ़र होता है, उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं कि सीट नहीं मिलती। हमने कहा तत्काल में लेंगे, जनरल में लेंगे, जो भी है हम लेंगे ज़रूर, हम जाएंगे ज़रूर। कि फिर उसके बाद हमने अपनी सारी पैकिंग वगैरह सब कुछ तैयार, खाना वाना सब रेडी कर लिया था और हम निकल पड़े थे अपने घर से। लेकिन मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे। मेरी बुआ जी का बेटा था जिसने मुझे हिम्मत दी थी कि नहीं, हम जाएंगे और मैं तुम्हें सीट भी दिलवाऊंगा, एसी वाली सीट ज़रूर दिलवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें किसी उसमें लेके जाऊंगा। हमने स्लीपर के किए थे, लेकिन हमारे स्लीपर के कंफर्म हो गए थे। उस टाइम पे हम जा नहीं पाए और हमने फिर एसी वाला टिकट किया, तब हमारे कंफर्म नहीं हुए। लेकिन हम घर से फिर भी निकल गए। जैसे ही ट्रेन आई हम ट्रेन में बैठ गए यानी तत्काल की टिकट लेके। और पता है कितनी भीड़ होती है। मेरे बच्चे तो आपने देखे ही होंगे कि कितने छोटे बच्चे हैं, बेचारे कितने परेशान होते हैं। लेकिन हम यानी 2 घंटे का सफ़र हमने किया बिल्कुल खड़े होकर। हमें बैठने को जगह ज़रा सी भी नहीं मिली, जबकि हम स्लीपर वाले डिब्बे में चढ़ गए थे। उसमें कुछ लोग थे ऐसे फैले हुए, लेटे हुए थे। किसी को ये नहीं लगा कि इनके साथ छोटे बच्चे हैं, इनको थोड़ा सी जगह बैठने के लिए दे दी जाए, बिल्कुल नहीं। फिर भी जैसे तैसे करके हमने अपने बच्चों को एडजस्ट कर लिया, उन्हें बैठा दिया। उसके बाद फिर हमने यानी मेरे हस्बैंड और मेरे भाई ने टीटी से बात की, उनको एक्स्ट्रा पैसे देकर कि हमें सीट दिलवाओ। हमारी ऐसे से कंफर्म नहीं हुई थी, हमारा रिजर्वेशन हो रखा था। फिर उन्होंने कहा लेकिन अभी तो नहीं मिलेगी, यानी तुम्हें 2 घंटे का सफ़र ऐसे ही करना पड़ेगा, बैठो खड़े हो या जैसे भी हो, वो तुम्हें ऐसे ही काटना पड़ेगा। यानी सहारनपुर से हमें सीट मिलती। फिर माता रानी का आशीर्वाद था, उनको बुलाना था। थोड़ी बहुत देखो कठिनाई आती हैं, ऐसा नहीं है कि हम घर से ही एकदम एरोप्लेन में जा रहे हैं बैठे हुए और माता रानी के दर्शन हो गए। अरे जिस सफ़र में कोई कठिनाई, कोई परेशानियां ना आए, उसमें मज़ा कहाँ होता है? नहीं होता ना। मज़ा तो तभी आता है ना जब कुछ कठिनाइयाँ मिले, कुछ परेशानियाँ मिले, हम धक्के बुक्के खाते हुए माता रानी के दर्शन करने जाएं। और हमारे साथ में भी वही हुआ था। पहले हमने धक्का मुक्की खाई, फिर उसके बाद हमें एसी वाला टिकट मिल गया था और आराम से हम सोते हुए गए। अच्छे से हमें माता रानी के दर्शन हुए। हमने वैष्णो जाके मन को इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली कि वहाँ से जब लौटते हैं ना तो दिल इतना दुखी होता है कि ऐसा लगता है कि हम बस यहीं माता के चरणों में रह जाएं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों जा रही हूँ। फिर भी मैं माता रानी से कहती आई कि मुझे हर साल बुलाना, हर साल बुलाना। ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था वैष्णो देवी का। मैं नहीं गई इससे पहले, मेरा प्रसाद भी था बुला हुआ। लेकिन ये था, हर बार प्रोग्राम बनाते थे, कैंसिल हो जाता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। टिकट नहीं कराई थी, लेकिन सिर्फ घर से ही होता था कि हाँ चलेंगे चलेंगे, पर नहीं जा पाए। लेकिन इस बार मुझे माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, मन को इतनी शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। माता रानी का बुलावा था, उनका इशारा था जो
मैं घर से निकल तो गई बिना कंफर्म के, मतलब टिकट कंफर्म नहीं थी, फिर भी मैं अपने घर से निकल गई 2 बच्चों को लेकर। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है तो जाना है। बस मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आज ये छोटी सी बात है जो आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे लिए छोटी नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन हो सकता है आप लोगों को ये छोटी सी बात लगे कि ये मतलब क्या बताने बैठ गई है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा वैष्णो देवी जाकर। मुझे माता रानी हर साल बुलाएं तो मैं हर साल जाऊँ, उनका बुलावा आए मैं हर साल जाऊँ। मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी माता रानी का आशीर्वाद मिले, सब लोग वहाँ जाएं, दर्शन करें, देखें वहाँ पे कि मन को कितनी शांति मिलती है। और चढ़ाई करने में जो आनंद आता है ना, सच बताऊँ सफ़र कैसे कट जाता है, 14 से 16 किलोमीटर पता ही नहीं चलता बिल्कुल। और इधर से हमने मतलब क्या होते हैं वो जिनको बॉकर बोलते हैं और पिट्ठू भी बोलते हैं, हमने बच्चों के लिए वो कर लिए थे, लेकिन हमने लौटते टाइम हमने वो नहीं किए थे। हम बच्चों को पैदल ही लेकर आए थे और हमारा बच्चा यानी बड़ा वाला बेटा वो तो सिर्फ पैदल ही आया है। माता रानी का आशीर्वाद था, शक्ति थी, जोश था, ऐसा नहीं है, सत है। आपका सफ़र ऐसे कट जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन हाँ, उन लोगों पे बहुत वो आता है कि जो लोग पालकी में, मतलब चलो जिनके पैरों में दिक्कत है, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके लिए तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो लोग हट्टा कट्टा है, चल सकते हैं लेकिन सिर्फ वो पालकी में बैठकर जा रहे हैं, यानी 4 से 6 लोगों को कष्ट देकर वो आराम से बैठे हुए सेल्फी बनाते हुए, फ़ोटो खींचते हुए, भाई वीडियो, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा मत क्या करो। जो आप में हिम्मत है, आप चल सकते हो तो आप पैदल चलो ना, कितना आनंद मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि माता रानी सबको बुलाए, सबको अपना आशीर्वाद दें। आप लोग सब जाना, माता का आशीर्वाद लेकर आना। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।